मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू सुकरण ब्लॉग्स। तो आज है संडे का दिन, छुट्टी का दिन। तो मैंने सोचा कोई कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए कि बहुत सारे ना मुझे पूछते हैं कि एज ए प्रोफेशन आप क्या करते हैं, जीजू क्या करते हैं। तो मैं फिलहाल आज अपना ही बताने वाली हूँ। जीजू खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत अभी से कर लेते हैं। मॉर्निंग का नाश्ता हो चुका है हमारा डन। तो अब ऑलमोस्ट कितने 10:30 होने वाले हैं और मैंने ब्लॉग की शुरुआत अब की है। तो फ्री बैठी थी, मैंने सोचा क्यों ना कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं मैं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। सब कुछ तो नहीं अभी बताऊंगी, कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करने वाली हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो बाय प्रोफेशन फिलहाल तो मैं अभी एज ए टीचर मैं हूँ स्कूल में। प्राइवेट स्कूल है, पास में ही है, तो मेरा आना जाना का जो टाइम है ना उसकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो तभी मैंने नियर बाई ही स्कूल रखा हुआ है अपना। तो बाकी अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी की हुई है। किए मैंने और भी कोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आज आपको इस व्लॉग में अपने फैशन डिज़ाइनर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आज आपको शो करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे होते हैं, काफ़ी सारे लोग ना फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, गर्ल्स हो जाए या बॉयज़ हो जाए। तो मैंने सोचा शायद मेरे व्लॉग से किसी की हेल्प आउट हो सके कि फैशन डिज़ाइनिंग में आखिरकार कराया क्या क्या जाता है। तो मेरा ये जो कोर्स था, मेरा ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 साल का ये पूरा कोर्स था। कोर्स है ना, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC मिनिस्ट्री ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ से मैंने ये कोर्स जो है वो ये मैंने किया था। और मुझे बड़ा खुद को बहुत अच्छा लगा था। वैसे एक्चुअली में ना मुझे आर्ट वर्क करना बहुत मेरी एक वन ऑफ द बेस्ट हॉबी है कि मैं आर्ट वर्क किया करूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपनी कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में आखिरकार किया क्या है। और जिसकी भी हेल्प मेरी व्लॉग से, मेरी वीडियो से होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी वीडियो से हमें काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज मिली है एज ए फैशन डिज़ाइनर जो भी बनना चाहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। अगर आप डिटेलिंग में फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं एज ए अपना पूरा टोटल कोर्स, आई डोंट नो वो कितने साल का होता है, तो मैंने वो चीज़ नहीं की है। मेरा जो कोर्स था वो 1.5 साल का था जो मैंने किया है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस एक तो बहुत अच्छा रहा। तो एक्सपीरियंस की बात मैं आपको पहले दिखा देती हूँ चीज़ें, उसके बाद करती हूँ। तो फिलहाल मैं करती हूँ व्लॉग की शुरुआत और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फैशन डिज़ाइनिंग के थ्रू सीखी हैं और मैंने क्या क्या चीज़ें खुद से उसके बाद बनाई हैं आफ्टर द कोर्स। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो ये रही मेरी सबसे पहली फाइल जो मैंने अपना कोर्स शुरू करने के वक्त परचेज़ की थी। इस फाइल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की थी अपने एज ए फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या बनाया है और हमारी फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स की शुरुआत सबसे पहले किस चीज़ से हुई थी मैं वो आपको दिखाती हूँ। हमने सबसे पहले इसमें क्या ड्रॉ किया था। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा मेरा इंडेक्स पार्ट, जो जो चीज़ें मैंने इसमें बनाई हैं इस फाइल के अंदर, ये सब वो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने इसमें की हैं वो सब। अब मैं करती हूँ इसको ओपन। तो सबसे पहले हमने ये किया था, सबसे पहले होती हैं लाइन के पैटर्न्स कि फैशन डिज़ाइनिंग में किस तरीके से लाइनों को ड्रॉ किया जाता है और कौन सी लाइन को क्या नाम दिया जाता है, वो सब चीज़ें हमने इसमें सीखी थी। सबसे पहले है ये हमारी वर्टिकल लाइंस, ये जो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस। एंड दिस वन इज़ द हॉरिजॉन्टल। वैसे तो देखो सबको ये पता ही होगा, लेकिन अगर मैं डिटेलिंग में वीडियो बना रही हूँ तो मेरा है ना एक फ़र्ज़ बनता है कि मुझे हर चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये इस तरीके का है, इस तरीके का है। आई नो कि सबको पता होता है, लेकिन बट स्टिल मुझे अच्छा लग रहा है बताना, तो फिर मैं आपको बता रही हूँ। ये जो डायगनली होती हैं इसको हम कहते हैं हैचिंग लाइन्स। देखिए ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है, दिस वन इज़ द क्रॉस हैचिंग लाइन्स। ये जो हम डार्क कलर की यूज़ करते हैं बोल्ड वाले में, ये दिस वन इज़ द थिक लाइंस। जो पतली पतली हम ड्रॉ करते हैं जिसमें डिस्टेंस बिल्कुल माइनर सा रहता है, दीज वन आर द थिन लाइंस। ये है हमारी कर्ली लाइंस, ये जो कर्ल स्पाइरल्स दिख रहे होंगे आपको स्पाइरल्स की तरह, दीज वन आर द कर्ली लाइंस। ये है कर्व्ड, जो एक तरह से जैसे हम कॉमास बनाते हैं ना उसी तरीके से, बस थोड़ा कर्व ज़्यादा दिया होता है। सो दीज वन आर द कर्व लाइंस। ये लाइन है हमारी डॉटेड, ये हमने डॉट्स ड्रॉ किए थे।
दिस वन इज द स्कॉरोई, मतलब उल्टा फुल्टा जैसे कह देते हैं ना, किसी भी तरीके से लाइनों को ड्रॉ कर लो, दिस वन इज डैट। ये है हमारी वेवी लाइंस, वेव्स होती हैं जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, उस तरीके से ये हैं वेवी लाइंस। ये हमने बनाई हैं जिगजैग, आपको पता ही होगा जिगजैग, आपने रोड पे भी होता है इस तरीके का जिगजैग सा मार्क होता है, जैसे जहाँ पे आपने वो चीज़ ये देखी होगी, ये जिगजैग। दिस वन इज स्पाइरल, जैसे जलेबी होती है एज इट इज़ वैसा ही है। ये पैरेलल लाइंस, दो लाइनें जो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, ये उस तरीके से हमने बनाई थी पैरेलल लाइंस। ये परपेंडिकुलर, जैसे ईंटें नहीं लगाते हैं दीवारों पे, उस तरीके की ये हैं परपेंडिकुलर लाइंस। दिस वन इज अ ब्रोकन हाइफन, जिसको हम हाइफन कह देते हैं। तो सबसे पहले जब हमने ये कोर्स किया था, सबसे पहले उन्होंने हमें ये लाइंस के डिफरेंट आप कह दो कि पूरे डिजाइनिंग बताए थे कि किस तरीके से लाइंस को डिवाइड किया जाता है और कौन कौन सी लाइंस होती हैं। तो ये हमने किया था लाइंस में। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट वन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस। हमने ये जो लाइंस बनाई है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के जो हमने पैटर्न्स बनाए हैं, इसी पैटर्न को यूज़ करके हमने एक ऐसी ड्राइंग बनानी थी जिसके अंदर ये सारी तरह की लाइंस एडअप हो। तो मैंने ये बनाए थे गणपति जी। इसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो हर तरह की लाइंस का मैंने इसमें यूज़ किया है। दिस वन इज़ द क्रॉस हैचिंग लाइंस, आप देख सकते हैं, ये हम स्पाइरल बोल सकते हैं। दिस वन इज़ द कर्वी, जो भी ये लाइंस हैं आप इसमें देखिए, स्पाइरल जो मैं जलेबी वाली बोल रही थी। दिस वन इज़ द ब्रोकन, सी दिस वन इज़ द हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये सब परपेंडिकुलर। आप देखिए मैंने हर तरह की लाइन का, जितनी भी मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ की हैं, हर तरह की लाइंस का मैंने यूज़ इस ड्राइंग के अंदर किया हुआ है। हमें इसी तरीके से एक ऐसी ही ड्राइंग बनानी थी जिसमें हमने हर लाइन का यूज़ यहाँ पे अपनी ड्राइंग में किया हो। तो सबने ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई थी, तो मेरा मन था कि मैं गणपति जी बनाऊं, तो मैंने गणपति जी बनाए थे। ये है मेरी कॉम्पोजिशन ऑफ लाइंस, ये बनाए थे मैंने गणपति जी। टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट वन इज़ द ग्रेडेशन। लाइंस के बाद हमने ये जो चीज़ें सीखी हैं, दैट वन इज़ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है कि एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अपने पेंसिल्स लेनी होती हैं जिसके साथ हम शेडिंग करते हैं। तो ये जो मैंने 2B, 3B, 4B एंड 5B, ये सब जो चीज़ें मैंने लिखी हैं नीचे, ये सारे पेंसिल्स के शेड्स हैं। तो मैंने 2B वाले से इस तरीके का शेड बना था, बहुत ही लाइट सा हल्का सा होता है। 3B से भी लाइट ही होता है, 4B से हल्का सा डार्क एंड 5B में उससे ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स यूज़ की है फॉर द ग्रेडिएशन पर्पस। नेक्स्ट दिस वन, ये हमने बनाया था लाइट शेडेड से हम डार्क की तरफ गए। हमने सबसे पहले कौन सी पेंसिल यूज़ की है, यहाँ पे मैंने लिखा है 3B मैंने सबसे पहले यूज़ की है, उसके बाद मैंने 6B यूज़ की है, देन उसके बाद मैंने अगेन 3B यूज़ की है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिएशंस जो हैं जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो आपको एक तरह से एक शेडेड पार्ट कैसे हमें पेंसिल के साथ शेड करना चाहिए, वो चीज़ इसमें सिखाई जाती है। नेक्स्ट वन, डार्क लाइट देन डार्क। इसमें हमने 6B पेंसिल यूज़ करके 3B यूज़ की है, देन अगेन 6B। तो ये 3 तरह के शेड्स हैं इस पेंसिल्स के, जो मैंने 3 पेंसिल्स, इसमें मैंने 2 पेंसिल्स यूज़ की हैं, 6B एंड 3B, देन अगेन 6B,
तो ये भी डिफरेंट वेरिएशन है शेड्स का, आप देख सकते हैं। ये हमने किया था लाइट डार्क लाइट, एंड दिस वन इज डार्क लाइट डार्क। आप डिफरेंस देख सकते होंगे इन दोनों में। नेक्स्ट हमने अगेन 2B शेड, 3B शेड, 4B शेड, 5B शेड, 6B शेड एंड 8B शेड, ये डिफरेंट तरह के शेड्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। अगेन मैं आपको बोलूँ तो लाइट टू डार्क की तरफ गए हैं हम इसमें भी। देखिए ये है हमारा टोटली 6B का शेड, और ये है हमारा टोटली 8B का शेड। 8B का जो शेड है वो 6B से डार्क ही रहता है हमेशा, तो ये इस तरीके से ये इसका शेड है। और आप सब देख रहे होंगे मुझे यहाँ गुड, वेरी गुड सब मिला है। जो हमारे टीचर थे उन्होंने जिन्होंने हमें सिखाया है, तो ये उनके यहाँ पे सिग्नेचर हैं। तो ग्रेडेशन में हमने ये सब किया था। सी सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टेक्सचर्स। ये हमने डिफरेंट चीज़ों से ना टेक्सचर्स दिए थे। जैसे हमने किसी पेंसिल से शेड कर दिया, बीच में हमने इरेजर यूज़ करके उसको लाइट कर दिया, तो ये हमारा हो गया इरेजर से ये इस तरीके का टेक्सचर बनता है। अगर मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ, इरेजर से हमारा इस तरीके का टेक्सचर बनता है। ये हमने बनाया कॉटन से, पेंसिल से पूरे अपने शेडिंग करके, देन हमने कॉटन यूज़ करके इसको मर्ज किया है। दिस वन इज विद स्पॉन्ज, ये हमने कपड़े से किया है, फैब्रिक से। ये हमने किया है फिंगर की टिप यूज़ करके, हम जैसे फिंगर की टिप यूज़ करते हैं उस तरीके से हमने इसको ऐसे रब किया था। ये हमने शेड दिया है डेनिम का, जो डेनिम जीन्स का जो शेड होता है वो इस तरीके से होता है, तो हमने ये ड्रॉ किया है। जूट, आपने जूट के बैग्स देखे होंगे, ये इस तरीके के। ये शिफॉन का हमने थोड़ा सा टचअप किया है इधर। स्पार्कल और सीक्वेंसेस कैसे होते हैं ये हमने इसमें ये चीज़ दिखाई है। नेटिंग, जो नेटेड के पीसेस होते हैं, दिस वन। पोल्का डॉट, ये वाला। फर किस तरीके से होता है, ऐसे बनता है, तो ये है। एंड दैट वन, लास्ट वन इज द ब्रोकेड। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टेक्सचर्स जो दिखाए हैं ये वो हैं। सी देन उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज सीखी है, दैट वन इज द कॉम्पोजिशन ऑफ शेड्स। ये हमने 3D शेप्स कुछ बनाई थी, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी 3D पूरी ना शेडेड शीट करके, फिर उसके बाद हमने ये सारे अपने चीज़ें बनाई थी। 3D डायमेंशनल पिच फिगर्स हैं। उसके बाद आपको ये टॉपिक सिखाया जाता है, देख लीजिए। सो दिस वन इज द नेक्स्ट वन, कलर व्हील। ये कलर व्हील आपने देखा होगा, पूरी व्हील की शेप है, लेकिन शेप में मैंने बनाई है फिशेस। ये सब ना ऐसे पेजेस आते हैं, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से पेजेस के अंदर ही बनाया हुआ है। तो ये है मेरा पूरा कलर व्हील। तो ये चीज़ हमने बनाई है कलर व्हील के अंदर, ये देखिए। और ये मेरा ना बहुत परफेक्टली बना था, और मैम को खुद को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था कि बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, और कलर्स भी इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है। तो नाउ दिस वन इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज़ टिंट्स। टिंट्स में हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने वाइट एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिक्स करके ना इसको टिंटेड किया है। टिंटेड में क्या होता है, लाइट कलर से लेके हल्का हल्का डार्क होने लगता है, आपको कलर से ही पता चल रहा होगा। इस तरीके से ये पोजीशन जो है ये डार्क होती जाती है, और लास्ट में हम इसको डार्क कर देते हैं। लाइट टू डार्क का कॉम्बिनेशन हम ये टिंट में रखते हैं। अगर आप डार्क से लाइट देखेंगे तो देखिए आपको खुद डिफरेंस समझ आएगा कि डार्क से ये हल्का हल्का लाइट कैसे हो रहा है। देखिए, सो ये हमने टिंट्स में सीखा था। नेक्स्ट वन इज द टोन्स। अब टोन्स में भी डार्क, इसमें हमने ब्लैक का कॉम्बिनेशन डाल के ना इसको डार्कर से डार्कर इस तरीके में, आपने यहाँ देखा था, यहाँ पे हम लाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो सारी पोजीशन जा रही है ये सारी डार्क की तरफ जा रही है। नीचे से ही डार्क शुरू है हमारा,
और पूरा ऊपर आने तक पूरा डार्क हो जाता है। ये जो डिज़ाइनिंग होती है ना, ये हम ही खुद चूज़ करते थे कि हमें क्या डिज़ाइन बनाना है। तो मैं इस तरीके का डिज़ाइन हमेशा थोड़ा फ़नी, थोड़ा चाइल्डिश जैसा मैंने डिज़ाइन हमेशा सोचा था, तो मैंने ये ऐसे बनाया था टॉय जैसा। तो ये आप देख सकते हैं टिंट्स में, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम टोन्स। अब ये इसमें आगे हैं शेड्स में। शेड्स ये भी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ तक आके मेरा डार्क कलर हो गया था, किसी किसी का ये पोर्शन यहाँ तक आया था, लेकिन मेरा ब्लू और ब्लैक का हमने कॉम्बिनेशन लिया था, तो ब्लू के बीच में ब्लैक का टच दे दे के हमने इसको डार्कर 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 फिर डार्कर यहाँ तक मेरा एंड अप हो गया था। मैंने आपको जैसे बताई है, कुछ का यहाँ तक चला गया था, तो मेरा ये हाफ ही बना था। तो ये हमने चीज़ सीखी थी शेड्स में। इसमें ना कलर को मिक्स करके सिखाया जाता है इस चीज़ में, तो मैंने ये चीज़ बनाई थी इसमें फैन। सो नेक्स्ट वन इज़ द रेनबो कलर्स। जो रेनबो के कलर्स होते हैं उनको यूज़ करके हमने ये ड्राइंग बनाई थी। ये शीट बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरा डिज़ाइन बहुत छोटा ही बना था। आई डोंट नो कि मैंने छोटा क्यों बनाया था, लेकिन ये चीज़ मैंने इसमें ड्रॉ की है, ये देखिए। नेक्स्ट हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में कुछ ही गिने चुने कलर्स होते हैं जिनका यूज़ होता है, और स्प्लिट में भी यही कुछ कलर्स का यूज़ होता है। तो हमने इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें जो कलर्स यूज़ हुए हैं तो वो इधर नहीं यूज़ हुए हैं, इस तरीके से है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में ना मैंने ये डिज़ाइनिंग चूज़ किए थे, तो हमने ऐसे ऐसे फिल, हमने प्रॉपरली इसको फिल नहीं करना था, कुछ ही इसका पोर्शन हमने कलर्ड करना था। और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में भी हमने कुछ ही पोर्शन इसका कलर करके हमने मैम को दिखाना था। तो मैंने स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में ये सब डिज़ाइन बनाए थे, एंड कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने ये सब चीज़ें बनाई थी। तो ये मेरे दोनों टॉपिक्स थे। सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट वन इज एनालॉगस कलर्स। ये है हमारे एनालॉगस कलर, जो रेड का कॉम्बिनेशन होता है उनको हम एनालॉगस कलर्स कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने इसमें ड्रॉ की है एनालॉगस कलर्स में। ये है डिज़ाइनिंग जो मैंने इसमें की थी। मेरे को तो ऑलमोस्ट हर एक में वेरी गुड तो मिला ही मिला है, आप देख ही सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने एनालॉगस कलर्स में बनाई है। ये है मेरा डिज़ाइन। सो नेक्स्ट वन इज़ द वार्म कलर्स। ये है मेरा वार्म कलर का डिज़ाइन। वार्म कलर्स जो होते हैं ना, भड़कीले जैसे कलर्स जिसको देख के गर्मी लगने लगती है, ये वो वाले कलर्स हैं एक तरह से। तो ये मैंने डिज़ाइन बनाया है इसमें। सी डिज़ाइन था ना, वैसे भी ये सबको बहुत अच्छा लगा था, सबने बोला था, बहुत ज़्यादा प्रेज़ की थी जो भी मेरे साथ बाकी स्टूडेंट्स थे कि सोनाली आपने बहुत अच्छा, मतलब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा चूज़ की है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ पहले आहिस्ता स्लो मोशन में। हमारे आ गए हैं कूल कलर्स, ठंडे से कलर। ये है हमारे कूल कलर्स। ये कूल कलर्स का कॉम्बिनेशन करके हमने ये डिज़ाइनिंग बनाई थी। और ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने भिंडी की हेल्प से बनाया है, लेडी फिंगर, उसकी हेल्प से मैंने ये डिज़ाइनिंग की है। तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कूल कलर्स के ऊपर। यहाँ तक की वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि क्या है यार, ये यही सब फैशन डिजाइनिंग में होता है। डिजाइनिंग ऐसी कलर्स कर लो, बच्चों जैसे काम है। बच्चों जैसे काम नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक्स है फैशन डिजाइनिंग के। तो बेसिक, सबसे पहले अगर आपको लाइन ड्रॉ करना नहीं आती तो आप कैसे अपने आप को सोच सकते हैं कि आप फैशन डिजाइनिंग कर लोगे, क्योंकि ये बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब मेरे को ड्राइंग का पहले से ही शौक रहा है, हमारे घर में सबको बहुत अच्छी ड्राइंग आती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम सोचते, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम बोलते हैं कि यार क्या है, लाइनें तो ड्रॉ करनी है, ऐसा करना है वैसा, लेकिन नहीं, उसका कोई प्रॉपर एक कह लो, एक कोई मेजरमेंट होता है, कोई चीज़ें होती हैं जिस चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है लाइन ड्रॉ करने के वक्त भी। तो यहाँ तक जो मैंने आपको कूल कलर्स तक दिखाया है, ये सब था बेसिक्स।
जो हमने बेसिक में चीज़ें की थी। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप किया था वो थोड़ा सा लेंथी पार्ट आ गया था, जिसमें हम क्रूकी बनाते हैं। क्रूकी क्या होता है, जो आप फैशन डिजाइनिंग की जो मॉडल्स बनाते हैं लोग, तो वो जो उससे पहले ना वो क्रूकी बनाते हैं कि उसका हेड का कितना पार्ट है, उसकी नेक का कितना पार्ट है, उसके शोल्डर्स कैसे हैं, उसके वेस्ट कैसी है, उसकी लेग्स कैसी हैं, उसके फुट कैसे हैं, कैसे बनानी है, वो सारा ना एक प्रॉपर डायमेंशंस होता है जो हमें मतलब कह दो कि बहुत ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। तो इसके बाद ना हमने टॉपिक लिया था क्रूकी का, तो वो मैं आपको क्रूकी दिखाती हूँ कि उसके मेजरमेंट्स क्या रहते हैं। तो वो कुछ चीज़ें मैं भी आपको दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया था। तो ये हमारे बेसिक्स थे जो मैंने आपको कूल कलर्स तक दिखाए। अब हमारी आएगी क्रूकी की फॉर्मेशन, कि हमने मॉडल्स जो बनानी होती हैं वो हमने किस तरीके से बनाई थी। तो देखते हैं। तो ये हमारी क्रूकी ब्लॉक फिगर फ्रंट। ये पूरी मेजरमेंट्स होती थी कि हमने हेड कैसे बनाना है, नेक, शोल्डर, बस्ट, अपर आर्म, एल्बो, लोअर आर्म, वेस्ट, रिस्ट, हैंड, हिप, नी, एंकल एंड फुट। ये सब चीज़ों के ना कुछ डायमेंशंस होते हैं, किसी ने देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हैं इसको आराम से। तो ये क्रूकी की हमारी ब्लॉक फिगर होती है। जिस तरीके से मॉडल्स के कपड़े रेडी किए जाते हैं, सबसे पहले इस तरीके से क्रूकी की जो फिगर होती है वो बनाई जाती है। उसके बाद ही कपड़ों का हिसाब लगाया जाता है कि इस ऐसी क्रूकी पे कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा, कैसा लगेगा। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी थी। वो वाला फ्रंट पोज था, दिस वन इज साइड पोज। साइड पोज में आपके क्या मेजरमेंट्स रहते हैं, ये वो चीज़ें हैं। This one is block figure, nude fleshing. This one is side view. ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स की कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, साइड, फ्रंट, बैक, ये आप सब इसमें देख सकते हैं। इस तरीके से मूवमेंट्स हमें बनानी पड़ती हैं फिर। सो दीज वन आर द लेग मूवमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये लेग मूवमेंट्स हैं जो आपको सिखाई जाती हैं। इसके बाद हमने ये जो टॉपिक चूज़ किया था, डैट वन इज़ वाटर कलर्स। ये जो ड्राइंग है ये वाटर कलर से मैंने बनाई हुई है, ये देखिए। अभी जैसे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस दिखाई थी, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजेंटल, क्रॉस हैचिंग, हैचिंग, बोल्ड, जो भी आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स दिखाई थी, उससे रिलेटेड ही अब हमने जो क्रूकीज बनाई थी, क्रूकीज के ऊपर जो हमने ड्रेसेस वेयर करवाई थी, वो उन ड्रेसेस के ऊपर ही हमें उन लाइंस का यूज करके क्रूकी की ड्रेसेस बनानी थी। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता आपको ये कैसी लगेंगी, प्लीज इसका मजाक मत बनाना, तो आप जरूर इसको एंजॉय करोगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, वर्टिकल, हॉरिजेंटल लाइन से कैसी ड्रेसेस बनाई थी क्रूकी के ऊपर, वो मैं आपको ड्राइंग अभी दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी हैचिंग लाइंस वाली ड्रेस जो मैंने हैचिंग लाइन से बनाई है। ये आपने देखी होंगी ये जो लाइंस, दीज वन आर द हैचिंग लाइंस। नेक्स्ट वन इज द क्रॉस हैचिंग। आप मेरी क्रूकीज की ड्रेसेस तो देखिए, ये खुद से हमने इमेजिन करके ड्रेसेस का डिज़ाइन बनाया था, ये देखिए। नेक्स्ट वन इज थिन एंड थिक लाइंस। अब मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। थिन लाइंस में मैंने ये ड्रेस बनाई है, एंड दिस वन इज फ्रॉम थिक लाइंस। आप देख रहे होंगे ये थिक लाइंस हैं जिसका यूज हुआ है, और ये जो है ये हैं थिन लाइंस। अब यहाँ पे है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल में मैंने ये ड्रेस बनाई थी, आप लाइन से आपको पता चल रहा होगा, और ये है मेरी हॉरिजॉन्टल। आई डोंट नो आपको ये ड्रेसेस, मेरी ये ड्राइंग कैसी लग रही होगी, बट ये मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी हुई है, आप देख ही सकते हैं। सी
नेक्स्ट है हमारी इन्वर्टेड लाइंस। इन्वर्टेड लाइंस में ये मैंने डिज़ाइन मॉडल बनाई थी, एंड दिस वन ऑल्सो। ये साइड पोज है। ये मेरी दोनों ड्राइंग्स। नेक्स्ट वन इज वेवी एंड zigzag. See. अब डिज़ाइनिंग देखिए मैंने ड्रेसेस की किस तरीके से की है, और ये ना बहुत ही लाइट पेंसिल्स के साथ ही बनानी पड़ती हैं, तो शायद आपको लाइट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरा ये स्केच पैड उठा के देखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। कैमरे में इतना अच्छा शायद कैप्चर नहीं हो पा रहा। ये बनाई है फिर मैंने। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद था, ये क्रूकी का हमारा यहाँ तक था। क्रूकी की जो फैशन डिज़ाइनिंग का था वो फैशन का था, ड्रेसेस का था, वो हमारा वहीं तक था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक जो चूज़ किया था वो ऑफिस वेयर का था, कि ऑफिस में लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं। तो उस तरीके का मूड बोर्ड पहले मैंने बनाया था। मूड बोर्ड के बाद मैंने उसकी भी क्रूकी बनाई थी जिसमें उन्होंने ऑफिस वेयर पहना हुआ था, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। पहले मूड बोर्ड दिखाती हूँ, उसके बाद फिर ड्रेसेस दिखाती हूँ कि मैंने ऑफिस वेयर वाली कैसे ड्रॉ की हुई थी। तो ये मैंने अराउंड 2018 के एंड में मेरा ये फिनिश हुआ था कोर्स। तो ये मैंने जो कोर्स था 2017 में शुरू किया था, 18 में जाके ख़त्म हुआ था। तो ये 17 का मूड बोर्ड है जो मैंने उस टाइम का बनाया हुआ है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ पहले कि मैंने ड्रेसेस कैसी बनाई हैं ऑफिस वेयर वाली। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये है मेरा ऑफिस बोर्ड वाला मूड बोर्ड। मूड बोर्ड होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ड्रेसेस ऐसे पेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये मैंने ये वाली ड्रेसेस लगाई थी मूड बोर्ड के अकॉर्डिंगली, मतलब ऑफिस वेयर के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे उस टाइम का जो ट्रेंड चल रहा था ऑटम विंटर का, ये मैंने वो सब लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से ड्रेसेस, किस किस तरीके की ड्रेसेस तब पहनी जाती थी। तो ये मेरा पूरा मूड बोर्ड है और ये मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है। थीम था हमारा ऑफिस वेयर। ये मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑफिस वेयर में मैंने ड्रेसेस क्या बनाई थी। तो ये है मेरी ऑफिस वेयर की ड्रेसेस। सी, इनकी कमर ना मॉडल्स की बहुत पतली होती है, तो आप मत प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि इतने पतली पतली बनाई हैं। ये इस तरीके से ही बनती होती हैं। ये वाली क्रूकी जो है ये हमने सबसे लास्ट में बनाई थी ऑफिस वेयर के अकॉर्डिंगली। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट में ये है मेरी फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। ये ट्रेडिशनल एंड दिस वन इज़ कंटेम्प्रेरी। और यहाँ पे हमने कलर्स लिखे कि कौन कौन से कलर्स हमने यूज़ किए हैं। और यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं टाइप्स ऑफ स्टिचेस। जो भी एम्ब्रॉयडरी के जो स्टिचेस होते हैं ये उसके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये आप देख सकते हैं सारे एम्ब्रॉयडरी के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। सी, ये है कांथा एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी। इसमें भी टाइप्स ऑफ स्टिचेस मैंने सब लिखे हुए हैं, ये देखिए। तो इस फाइल की मेरे सबसे लास्ट पेज यही है, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी एंड दिस वन इज़ द कांथा एम्ब्रॉयडरी। ये सब, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचेस। हाँ जी, जो आपने लास्ट क्लिप देखी है जिसमें मैंने स्टिचेस के बारे में बताया है, वो स्टिचेस
का भी व्लॉग में डिफरेंट शूट करूंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने स्टिचेस में क्या क्या सीखा है। लेकिन जो अभी ये जो मैंने आपको फाइल दिखाई है, इसके अंदर जो भी चीजें हमने सीखी हैं, ये सब चीजें बेसिक्स थी। जो बेसिक की आपको लाइंस मैंने दिखाई हैं, कलर्स कौन कौन से होते हैं, वार्म कलर्स कौन से होते हैं, कूल कलर्स कौन से होते हैं, किस तरह की एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, क्रूकीज कैसे बनाई जाती हैं, क्रूकीज का फ्रंट बैक साइड पोज, ये सब चीजें हमने ये अपने कोर्स के स्टार्टिंग में ये सब चीजें हमने सीखी थी। तो बाकी जो है स्टिचेस का व्लॉग वो मैं अलग से शूट करूंगी, तो आपको दिखाऊंगी कि मेरे स्टिचेस के बाद और भी टाइंग एंड डाइंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एम्ब्रॉयडरीज जो मैंने की हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो देख के। वीविंग मैंने सीखी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, तो क्योंकि व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। बाकी मैं आपको अपना ना सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ, सबसे अभी दिखा देती हूँ इसी व्लॉग में। लास्ट वाले व्लॉग में मैं फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इसी व्लॉग में मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना सर्टिफिकेट जो मेरे को मिला था वहाँ से। तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सो ये है मेरा वो सर्टिफिकेट NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जो मुझे मिला था, रोल ऑफ फैशन डिज़ाइनर। तो ये है मेरा सर्टिफिकेट, कांग्रेट्स। जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें हासिल होती रहे ना, तो बहुत अच्छा खुद को प्राउड फील होता है कि हमने ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं जो हमें आती हैं और आज तक इनफैक्ट काम आती हैं। ये कोई भी चीज़ आप पढ़ाई देख लो, डांसिंग देख लो, बहुत सारी स्किल्स आजकल हर एक बच्चे में है ही हैं। तो ये चीज़ें ना कभी भूलनी नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। स्टिल अभी भी आज के टाइम पे भी मैं ये चीज़ें ड्राइंग को फॉलो करती हूँ, हर एक चीज़ें बनाती हूँ। मुझे डांसिंग का इतना शौक है, आपने देखे ही होंगे, मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखी होंगी, जिसने नहीं देखी हैं वो प्लीज़ देख लेना। तो मुझे ना इन सब चीज़ों का एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे को खुद को बड़ा अपने आप को अच्छा लगता है जब आप अकेला फील करते हो और आप कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देते हो, तो आपका माइंड ना बहुत अलग अलग जगहों पे जाता रहता है कि यार हाँ यार मैं आज ये ड्रॉ करूंगा, मैं आज ये बनाऊंगी, ये ड्रॉ करूंगी। तो मेरा आर्ट वर्क शुरू से बहुत अच्छा रहा है, टचवुड। तो ये जो मैंने आज आपको वीडियो दिखाई है किसके लिए यूजफुल रही है, किसके लिए नहीं रही है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर मेरी इस वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है तो मुझे खुद को अच्छा लगेगा पर्सनली कि मैं किसी तरीके से किसी की हेल्प आउट कर सकी, कि कोई भी अगर फैशन डिजाइनिंग फील्ड में जाना चाहता है तो उसको शायद मेरी इस वीडियो से फायदा होगा कि क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। बाकी इस वीडियो में मैं इतना ही शो करूंगी। बाकी जो मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली है, वीविंग वाली है, और भी टाइंग एंड डाइंग जो हम करते हैं, गर्ल्स को पता ही होगा टाइंग एंड डाइंग, बॉयज को भी पता होगा। इनफैक्ट आजकल बॉयज भी फैशन डिजाइनिंग कर ही रहे हैं और लड़कियों से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं इनफैक्ट। तो मेरे को था कि मैं इस वीडियो में आपको यही चीजें दिखाऊं, तो मैंने आपको आज की वीडियो में जितना दिखाया है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लगा। बाकी चीजें देखने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग में जुड़े रहना पड़ेगा। तो जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज कर लीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए हमारे साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए।